नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। दौलतपुर गांव स्थित पद्मश्री रामशरण वर्मा के फार्म हाउस पर पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने किया वृक्षारोपण। हाईटेक खेती पर की गई चर्चा। जी हां, जनपद बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दौलतपुर गांव में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा हाईटेक खेती देखने के लिए पद्मश्री रामशरण वर्मा के फार्म हाउस पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम वृक्षारोपण किया। इसके बाद टिश्यू कल्चर, फसल चक्र, विभिन्न प्रजाति के फूल सहित किसानों को खेती से अधिक मुनाफा होने पर पद्मश्री रामशरण वर्मा से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने क्षेत्र से आई महिलाओं को पुष्टाहार भी वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पद्मश्री रामशरण वर्मा के फार्म हाउस पर आने से नई तरीके की पद्धतियां और तौर तरीके सीखने को मिला है। ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से रासायनिक खादों का हम कम से कम उपयोग करें, यह तकनीकी अपनाने से किसानों की उपज दोगुनी हो जाएगी। इस दौरान तकनीकी खेती के संबंध में जानकारी ली गई। इससे पूर्व इंधौलिया गांव में भी मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा खेती देखने के लिए खेत पर पहुंचे थे और तकनीकी के माध्यम से की जा रही हाईटेक खेती के संबंध में जानकारी ली, जहां फसल की पैदावार के विषय में भी जाना। इस दौरान किसान द्वारा बनाई गई कीड़ों को मारने की तकनीकी यंत्र को देखकर किसान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि किसान द्वारा नई तकनीकी से यंत्र बनाकर कीड़ों का नाश करती है। यह कीड़े न सिर्फ फसलों को बर्बाद करते हैं बल्कि फसल की गुणवत्ता को भी कम करते हैं। फिलहाल सुपरफास्ट न्यूज़ के लिए देखिए जनपद बाराबंकी से संवाददाता शुभम कुमार की रिपोर्ट। गया था मैं, वहाँ भी जो हमारे किसान भाई थे उन्होंने नए किस्म का जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो सिस्टम वो मुझे दिखाया कि किस प्रकार से अगर हम जो खेती करते हैं, जो हमारी औद्यानिक फसलें होती हैं या कोई भी फसल हो, उस फसल को कैसे हम एक नए तरीके से कीड़ों से बचा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कीड़े जो नुकसान करते हैं, न केवल उपज कम करते हैं बल्कि उपज की गुणवत्ता भी खराब करते हैं। जो पैसा आपको मिलेगा, जिसके ऊपर अगर 100 रुपये मिलेगा, उसकी जगह वो जब उस प्रकार उनका प्रकोप होगा तो उसके ऊपर 50 रुपये 60 रुपये हो जाते हैं। इसकी एक क्वालिटी बढ़ जाती है, आपके मार्केट में क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे जो हो रहा है, उसके लिए मैं उन तमाम सारे किसान भाइयों बहनों को बहुत बहुत उन्हें अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ कि वो एक अच्छा कार्य करेंगे। वो तमाम सारी बहनों जिन्हें आज श्री अन्न मिला है, श्री अन्न मतलब पौष्टिक आहार, एक सुपर फूड है और ऐसा आहार जो हमारे देश का था और हमारे देश में भूल गए थे। लेकिन आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो उसका शुभारंभ कराया, उसका नतीजा है कि आज पूरे देश में श्री अन्न बहुत तेजी से निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर बाराबंकी में रामशरण वर्मा जी का इनकी जो हुनर है, इन्होंने जो जिस प्रकार से पूरे खेती में कमाल का प्रयोग किया है और प्रयोग करके न केवल उपज बढ़ाई है बल्कि एक बेहतर उपज बनाने का उन्होंने तरीका किया, जिसमें कम से कम रसायन का प्रयोग हो। जो हमारी तमाम सारी बीमारियां होती हैं, आज लोग किस्म किस्म की बीमारियों की वजह से जिस प्रकार का खाद्य पदार्थ यूज करते हैं, उसके नाते उनको सीधे एक्सपोजर होता है। उससे बचाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया है। मैं उसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं खुश नसीब हूँ कि आज आकर के आपसे यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। रामशरण वर्मा जी यहाँ जनपद के जिलाधिकारी अविनाश जी, उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव नीना जी, हमारे उद्यान विभाग के निदेशक तोमर साहब और हमारे जो तमाम सारे यहाँ वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे किसान भाई, किसान बहनें, मैं आप सारे लोगों को आज जो वृक्षारोपण का महायज्ञ पूरे प्रदेश में चल रहा है, इसमें आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा पौधे लग चुके हैं। अब तक जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं सोचता हूं ये नंबर 11 करोड़ से भी ऊपर हो चुका होगा। और ये सारे प्रदेश के लोग अपने प्रदेश को एक बेहतर वातावरण, एक हरित उत्तर प्रदेश, एक उन्नत उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जो बाहर निकल करके पौधे लगा रहे हैं और उसको बचाने का संकल्प ले रहे हैं, उसके लिए हमारे प्रदेश के तमाम सारे नागरिकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देखिए, मैं यहाँ पे दौलतपुर गांव हमारे बाराबंकी जनपद में है, वहाँ पर श्री रामशरण वर्मा जी जिनको पद्मश्री के पुरस्कार से नवाजा गया है, उनके फॉर्म पर इसमें मौजूद है।
यहाँ पे आकर के मुझे बहुत किस्म किस्म की जो नई पद्धतियाँ, नए तौर तरीके, ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से हम रसायन खादों का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि रसायन खादों के माध्यम से जो जहर हमारे खाने में जाता है उससे किस्म किस्म की बीमारियाँ होती, उससे कैसे हम बचें, क्या हम अपनाएं जिसकी वजह से हमारे किसान की उपज 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी हो जाए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने आलू की खेती जो 2 मेड़ की एक साथ खेती करते उससे पानी की भी बचत हुई और कैसे उसकी उपज भी लगभग दूनी हो गई। तो ऐसी इस प्रकार की पद्धतियाँ, केले के बारे में, केले का साइज कैसे बड़ा होता है, कैसे इन्होंने टिश्यू कल्चर यहाँ पे प्रमोट किया है, कैसे मिलेट्स की खेती कर रहे हैं और भी क्या क्या फसल चक्र अपना करके जिससे कि किसान न केवल उपज करे बल्कि उपज को और बढ़ाए और बढ़ा करके उसे और बेहतर बनाए, उसकी पौष्टिकता बढ़ाए। तो इसको देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे तो इस समय खेती का थोड़ा एक लो सीज़न है, मैं आगे फिर दोबारा यहाँ पे आऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है एक प्रकार से प्रशिक्षण केंद्र है। तमाम सारे किसानों को आकर के ऐसे हमारे जो उन्नतशील किसान हैं, जो वर्मा जी हैं, उस प्रकार के ऐसे लोगों को आकर के देखना चाहिए और वो दिखाते भी हैं। मैंने देखा कि यहाँ पे इसी खेत के अंदर जो है किस प्रकार से प्रशिक्षण का केंद्र बना हुआ है, तो उस केंद्र को देख करके बहुत सारे लोग प्रोत्साहन भी होंगे, उन्हें सीखने को मिलेगा। तमाम सारी बहनों को आज श्री अन्न का पैकेट बांटा गया। आप श्री अन्न जानते हो कि जो कि सुपर फूड्स कहते हैं, एक पौष्टिक आहार है। इसके माध्यम से हम अपने बच्चों का, अपने महिलाओं का, अपने परिवार का पौष्टिकता भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा मार्केट में आज की स्थिति में बहुत ऐसे नए नए प्रोडक्ट आ गए हैं जिसके माध्यम से उनको बेहतर वैल्यू मिल सकता है। और इसको राज्य सरकार पूरे बहुत तेज़ी से, क्योंकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इसमें हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी बड़ी संख्या में इसके प्रमोशन के बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और मैं समझता हूँ कि इससे इन महिलाओं ने जो अभी यहाँ से जो पैकेट्स लेके गई हैं उससे उनके समृद्धि का कारक बनेगा। तो यहाँ आज मुझे आने का और जनपद बाराबंकी में वृक्षारोपण भी करने का मौका मिला। इसके लिए मैं जनपद के हमारे जो जिलाधिकारी हैं अविनाश जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला है और जो मैं यहाँ से सीखा हूँ उसको मैं और भी जगह ले जाऊँगा। सर, टिश्यू कल्चर लैब को लेकर काफ़ी समय से मांग चली आ रही है। टिश्यू कल्चर के बारे में कार्य ऑलरेडी प्रारंभ हो गया है। इसको जो हमारा जो फैजाबाद में विश्वविद्यालय, हमारा कुमारगंज का जो विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पे टिश्यू कल्चर के बारे में काम हो रहा है और इसको हम और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हर जनपद में, क्योंकि टिश्यू कल्चर के माध्यम से थोड़े से बीज से आप बहुत सारा कुछ बना सकते हैं, कॉस्ट घटा सकते हैं, क्वालिटी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो टिश्यू कल्चर को जो एक विश्वविद्यालय से हुआ उसको तमाम सारे जगह इसको आगे ले जाएंगे। इनफैक्ट इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस है उस प्रैक्टिसेस को कैसे हम लोग यहाँ से, एक लेबोरेटरी है, ये समझिए एक प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला से कैसे आप हर किसान के खेत तक ले जा सकते हैं। जैसे अभी इसके पहले मैं जो दूसरे गांव में गया हुआ था, क्या नाम था उसका? इंदौलिया क्या? अब इंदौलिया गांव में एक नई चीज़ हमने देखी, पहले बार मैंने देखा कि जो हम पेस्टिसाइड्स को लगा करके कीटों को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कीटों की वजह से हमारी उपज भी कम हो जाती है, उपज की गुणवत्ता भी कम हो जाती है, चाहे आम हो, चाहे सब्जी हो, चाहे जो भी हो। तो वहाँ पे कैसे एक नई टेक्निक विकसित की गई है कि हम कीड़ों मकोड़ों को कैसे आप ट्रैप कर सकते हैं और ट्रैप करके या उसको आप फंसा करके या उससे आप जो सोलर लाइट के माध्यम से अट्रैक्ट करके उसको कैसे आप पानी में ले आते हैं। तो इसके माध्यम से अगर कीट नहीं रहेंगे तो बेहतर उसकी क्वालिटी होगी। तो ऐसी जो हमारी नई नई टेक्निक आ रही है उस टेक्निक को हमको हर कोई तक पहुँचाना है और ये हमारा नया उत्तर प्रदेश है जो अमृत काल में उत्तर प्रदेश की जो न केवल हम इंडस्ट्री के मामले में जो कि निवेश का जो इतना बड़ा 26.5 लाख करोड़ के निवेश में प्राप्त हुई, जिसके ऊपर आगे कार्रवाई हो रही है, बल्कि हर क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, सभी क्षेत्रों में प्रदेश आगे बढ़ रहा है और हमारा हर कोई किसान, मजदूर, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, सबके लिए, आप बच्चों के लिए देखिए स्कूलों में कितना सुधार हुआ है, कायाकल्प जो चाहे प्राइमरी स्कूल हो चाहे सेकेंडरी स्कूल, तो हर जगह एक चौमुखी विकास का जो आज उत्तर प्रदेश हो रहा है वो नया उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।